गुलाम फारूक साहब, ये हमारे कलीग हैं इसरा यूनिवर्सिटी के अंदर। काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और ये खुद जो है वो टेक्नोलॉजी यूनिवर्स हैं और काफ़ी सारे सोशल मीडिया के ऊपर इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो कंटेंट वगैरह इनका आता रहता है। तो मैं दावत दूंगा गुलाम फारूक साहब को कि वो आके अपने शौक की इब्तिदा करें। Assalamu alaikum to everyone. My name is Farooq and I am thankful to all of you. Title of our workshop is Academic and Professional Research Revolution AI in Ophthalmology. I think AI won't replace human, but human with AI will replace human without AI. The degree is just the receipt of your payment. That research topic should be clear, focused, relevant, feasible, original, and interesting. It should be also be reachable with enough source of data. ऐसी सर्विसेज ढूंढते हैं जहां से वो पैसे लेके रिसर्च करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसी रिसर्च का कोई फायदा नहीं कि अगर आप पैसे देकर रिसर्च करवाएं तो फिर ये आपको कोई कारनामा नहीं हुआ, फिर उस इल्म का कोई फायदा नहीं जिसमें से आपने कुछ सीखा नहीं। तो कोशिश करें कि रिसर्च वर्क जो है या डिसर्टेशन या इवन जो भी काम आप करें वो आपका उसमें इनपुट नजर आना चाहिए एंड यू आर वर्थी ऑफ दिस डिग्री। और ये एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी मेहनत के साथ, लेकिन उसमें इनपुट आपका अपना होना चाहिए। बेसिकली जो आपका खुद का टॉपिक है जिसमें आपका खुद की रिसर्च है वो आप उससे आप अपना जो है प्रॉब्लम जो है जनरेट करवा सकते हैं। वो सारे मेडिसिन जो हमें जो परेशान आजकल कर रहा है वो है मेडिकल आई केयर अपडेट। How to improve your clinical skill case studies with AI। मतलब एक अगर आपको किताबी डॉक्टर बनाया जाए और आपको एक अगर आपको प्रैक्टिकल डॉक्टर बनाया जाए तो वो उनमें से ज्यादा बेहतर कौन होगा? It depends upon you. 5 years old retired teacher's complaints of progressive burning of central vision of both eyes, making it difficult to read and recognize faces. She has a history of hypertension and smokes half a packet cigarettes daily. 58 years old man with poorly controlled type 2 diabetic for 15 years presents with blurry vision and occasional flutters. She has never undergone any eye exam. क्लिनिकल एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए बेटा आप इस टूल को यूज करें और इसी तरह के केसेस बनाएं खुद से एआई से और वो से लर्न करें, क्योंकि शायद आपको इतने पेशेंट ना मिले वैसे जनरली, लेकिन आप वर्चुअली पेशेंट्स की हिस्ट्री मंगा के आप उनको खुद सॉल्व करने की हेल्प करें। इससे आपकी जो है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होंगी, इम्प्रूव होंगी। अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास कोई भी पेशेंट आ गया है तो आपको उससे क्या क्वेश्चनिंग करनी है, मतलब हिस्ट्री लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द एसेंशियल क्वेश्चन अ पेशेंट शुड आस्क based on the patient history and the question posed, what is the most probable diagnosis? आप लोगों को कुछ इसमें लगता है कोई काम की नहीं भाई? अगर आप वो पेशेंट ऐसा आ जाता है, पेशेंट तो आएगा सिम्टम्स के साथ। अब इसमें देखें कि सिम्टम्स कौन से होंगे। आप इसको ये दें कि भाई व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट विद नंबर 10 डिजीज। आप पहले मेरा ख्याल है आप बताएं फिर एआई से पूछते हैं। आपके क्या क्वेश्चनिंग होनी चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर हम सस्पेक्ट करें तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट विथ पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट एंड विट्रो मैकुलर सिम्टम्स। इसमें जो मेरे ख्याल में सिम्टम्स होने चाहिए वो एक तो सिम्टम होना चाहिए कि पेशेंट को फ्लोटर्स आंख के सामने नजर आ रहे। कभी कभार जो है वो एक रिंग टाइप फ्लोटर नजर आता है। और अगर मैकुला एनवायरनमेंट तो फिर उसमें पेशेंट को एक चीज होती है जिसको मेटामार्फोसिस कहते हैं, यानी जो
नफ्स है या चीजें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, सीधी नहीं नजर आती है। और तीसरी चीज होगी को रीडिंग डिफिकल्टी होगी। चौथी चीज हो पेशेंट ये शिकायत करेगा कि मैं मेरी नजर पर, तो पुअर विजन होगा। और इसमें जो लड़का मार्ग को होगी और उसमें विटनेस होगा। ये पीपीटी का पेशेंट आप लोगों ने देखा है? पीपीटी खाना कॉमन है एक्चुअली, पोस्टीरियर वर्सेस डिटैचमेंट बहुत कॉमन। अब हम मिस करते हैं वो अलग बात। में जो 15% इंडिया में, इंडोनेशिया, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, थाईलैंड, जापान, रशिया, फिलिपाइन, जर्मनी, बांग्लादेश, यहाँ पे कंट्रीज इलाही सारा पाकिस्तान में दिसंबर को This is why I am here to tell you था अपनी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज जो हमारी हैदराबाद के ऊपर है, उसका मैंने एफ हटा के उसको मेम्स कर दिया और मेम्स के नाम से ये चैनल आज भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसी नाम से आपको ये लोगो मिलेगा। यहाँ पे हम इसको करेंगे कि डिस्क्राइब इन डिटेल। तो बिल्कुल जो है हमें यहाँ पे इसकी एक स्टेप मोड में इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। So multiple paracentesis procedures may be required. Spontaneous Ocular myopia. Uncomplicated, but it's a straightforward yet unpleasant condition. They settle down in the parasitic infestation. Specifically, it's when blind animals decide your eyes are contemplating to lay their egg. The egg happens to larvae, and those larvae, well, they start usually on the tissues in and around the eye. Not the central thoughts. So crucial to understand how to start it, what to do if you suspect you might have it. The fly is responsible for this condition. ऑक्यूलर मायोसिस का केस कभी नहीं आया। ChatGPT जब इंफॉर्मेशन दिया तो वो लिखे वर्ड दिस इज नॉट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, बट उन्हें वही मत पर हिन में जेका इंफॉर्मेशन तव्हांखे मिले पई आया हुआ गलत आहे या सही इहो त तव्हांखे बि ख़बर हूंदी। त हिन वीडियो में अहिड़ी का point out me even a single point that against the rules of medical law, then I encourage no one. I'm not talking about this my video, but I'm talking all of my YouTube channels. There are more of hundreds of videos that are related to medicals. Go there and check out and point out me any single thing. I'm responsible. Just go invidioai.com, invidioai। ये है वो वेबसाइट जहाँ पे आप जो है वीडियो बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। मुझे आप लिखेंगे अपनी फील्ड का या चॉइस का, तो उसके मुताबिक कितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तो उसके हिसाब से वो वीडियो बना के आपको देगा और आपकी बात भी प्रूफ हो जाएगी अभी कि हाउ इट्स इथिकली राइट और रॉन्ग। Okay, so just tell me any topic related to video. Only glaucoma? Sorry sir? Retinopathy? ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आप अपनी मर्जी की डिस्क्रिप्शन देना चाहें जो आपके मुतालिक जो डेटा है, जो भाई का डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था कि इथिकली गलत है या
सही है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप खुद पुट करेंगे। अगर आप एआई से जनरेट नहीं करवाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो इथिकली प्रूफ हो, तो जाहिर बात है उसमें आपका इनपुट होगा, तो वो आप सारा पुट यहाँ पे आप नहीं करेंगे। करो एथिकली को छोड़ो। सर वो डॉक्टर साहब के कोई इतराज वो क्लियर है। अच्छा ठीक है, अगर तव्हां एआई ते रिलाय कयो था तो जस्ट गो थ्रू, असां सिर्फ इनखे जेको आहे सो डायबिटीज रेटिनोपैथी ॾिनोसीं ऐं हितां को जेको आहे सो बैकग्राउंड म्यूजिक असां कुझु कोन था ॾियूं। लैंग्वेज कहिड़ी में खपे असांखे, त असां हिते यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करवाएंगे। ये देखिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको वीडियो बना के देगा, हिंदी, कोरियन, तुर्किश, बंगाली, जितनी भी नेशनल है, इवन उर्दू में भी आपको बना के देगा। लेकिन हमें इंग्लिश में चाहिए, तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। सर्च कर रहा है लेकिन नजर अच्छी मैंने ॿुधाए। सर ये सब सर्च रहेगा ना। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, सबटाइटल, अगर वीडियो के नीचे आपको किसी किस्म के सबटाइटल्स चाहिए, देखिए सर वीडियो के नीचे अगर आप सबटाइटल लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। और सबटाइटल्स में भी अगर स्टाइलिश चाहिए, कोई बोल्ड या इस तरह की कोई फॉर्मेटिंग वाली चीजें, तो वो आप लगा सकते हैं, वरना इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और वॉइस सेक्टर कैसा हो, वॉइस सेक्टर मेल का हो या फीमेल का, कैरेक्टर कौन सा हो, एनी पे रखेंगे तो कभी वो मेल की डिटेक्ट करेगा, कभी फीमेल की। लेकिन हम यहाँ पे फीमेल की तरह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो वो और वॉइस करवा देते हैं इसकी किस एंसेंट में वो बात करें, कि अमेरिकन एंसेंट में अगर वो कहे तो वो हम यहाँ से एंसेंट सेट करेंगे। सर अमेरिकन इंग्लिश एंसेंट जो है ना वो अमेरिकन होंगे या यूके जो होंगे, ब्रिटिश होना चाहिए। ब्रिटिश ओल्ड ब्रिटिश कर देते या यंग ब्रिटिश वॉइस कर देते हैं, और म्यूजिक प्रेफरेंस को छोड़ देते हैं, और बाकी सारी जो चीजें हैं उसको हम वैसे रखते हैं। 3 मिनट के हम थोड़ा इसको कम कर लेंगे ताकि जल्दी से बने, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें ये सेटिंग एक मतलब पूछेगा, और जनरेट वीडियो पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये वीडियो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सिर्फ इसने डिजीज का नाम बताया, लेकिन आई होप कि ये इसके साथ उसके डायग्नोसिस, काजेस, साइंस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बताएगा। आई होप अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। जैसे मैं डॉक्टर साहब जी हुआ पॉइंट क्लियर करेंगे जिसका पावर पॉइंट कीअं ठाहे सघे लेक्चर, तो सर उसके लिए एक स्लाइड जो मैंने स्किप की थी वो आप यहाँ पे सिर्फ उसके लिंक्स नोट कर लें, जहाँ से आप अपना टेक्स्ट जो है कन्वर्ट करके स्टनिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वो 3 ये जो है वेबसाइट है बेसिकली। ये वेबसाइट नोट कर लें बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, gamma.app, और ये ओपन AI ट्रेनिंग शोर। यहाँ से आप क्या करेंगे कि प्रेजेंटेशन का मटेरियल स्टफ जो भी आपके पास है वो आप ChatGPT से बनवा सकते हैं, या अगर आपका खुद का बना हुआ है तो वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, और दिस वेबसाइट विल कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू PowerPoint प्रेजेंटेशन। और अगर आप PowerPoint प्रेजेंटेशन ChatGPT से बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमने जो इसको टॉपिक दिया था वो देखिए टॉपिक के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी हो, मेडिकल स्टूडेंट हो या फॉर दिस वीडियो फॉर जनरल पब्लिक हो या डायबिटिक पेशेंट के लिए हो। मेडिकल स्टूडेंट के लिए कहते हैं नहीं ये वो जो नहीं तो किसी दूसरी वेबसाइट से बना दी, किसी दूसरी आईडी से बना लेंगे। काम सर फ्री में करना है, काम फ्री में करना। सर अब हम बात करते हैं सर की प्रेजेंटेशन की। मीनवाइल सर आपको किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए उसका टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। नहीं यार वो जो साइट साइड उसके लिए पहले या तो आपके पास मटेरियल हो, वो साइट आप नोट करेंगे। हाँ ये जरा कॉपी कर देते हैं, इतना जल्दी में कॉपी नहीं है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी हम देखिए यहाँ के एक्चुअल इंटेलिजेंस। हाँ ये है आर्टिफिशियल। सर कोई भी टॉपिक बता दें जिसपे प्रेजेंटेशन बना लें। डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो अब हम इसको करेंगे एंटर। तो ये आप स्लाइड के फॉर्मेट में हमें ये स्लाइड बना के देगा कि पहले स्लाइड ये है डायबिटिक रेटिनोपैथी, और दूसरी स्लाइड है इंट्रोडक्शन की, तीसरी है व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, फोर्थ कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन और प्रिवेंशन एंड कंक्लूजन। ठीक सर, अब यहाँ से आप कॉपी करके उस वेबसाइट पे जाके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये मैंने एक दफा ये किया था कि सेम जगह पे अगर हम वर्ड फाइल लिख लेते हैं और आगे उसको पीपीटी दे देते हैं, पीपी और टी, तो वो यही जगह पर भी बना के देता है। वो इसी जगह पे बना के देगा, लेकिन इतनी वो अट्रैक्टिव नहीं होगी क्योंकि उसमें आप इमेजेस कैसे डालेंगे, इमोजीज कैसे डालेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे डालेंगे, एनिमेशन ऑब्जेक्ट को कैसे देंगे, कलरफुल के, वो क्या करेगा आपको सिर्फ इमेज बना के देगा ना, वो स्लाइड्स ब्लैक एंड व्हाइट करके देगा। लेकिन मैं जो आपको बना के दिखा रहा हूँ वो आप सर पावर पॉइंट के लिए भी इंटरनेट चाहिए होगा। नहीं बेटा, पावर पॉइंट के लिए इंटरनेट जरूरी है, लेकिन बगैर इंटरनेट के आप जो है बनाना चाहते हैं वो पावर पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एआई से बनाना चाहेंगे तो उसके लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन को इस तरह से प्रेजेंट ना करें कि आप यूं समझे कि पीडीएफ ला के आप लोगों को प्रोक्सिमा पे दिखा रहे, बल्कि उस चीज़ों में ऐसी एनिमेशन हो, ऐसे गिफ्ट हो ताकि वो स्टूडेंट इंगेज रहे और उसका जो इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक से बिल्ट इन रहे। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें देखिए इस प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करवाऊंगा कि देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि हाउ योर बॉडी वर्क्स, उसके साथ एक इमेज भी रख दी है, लेकिन सम टाइम हम इमोजीज भी रख सकते हैं जो मूवमेंट के साथ होते हैं और वो बताते रहते हैं कि इसका फंक्शनैलिटी किस तरह से है। तो जैसे इस स्लाइड में आपको कुछ नजर आएगा कि ये द मेजर ऑर्गन सिस्टम एनिमेशन वो किस तरह से होते हैं, जो इंसान के मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह से उनकी फंक्शनैलिटी होती है। तो कोशिश करें कि अपनी प्रेजेंटेशंस में ऐसी चीजें आप लाजमी लगाएं ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एंगेजिंग रहे, मतलब लोग आपको देख के बोर ना हो जाए आपकी प्रेजेंटेशन को कि ये तो अखबार पढ़ रहे हैं या लेक्चर दे रहा है। तो देखें इस तरह आप ये अपनी चीजों को जो है ना एनिमेशन और गिफ्ट्स और इमेजेस वगैरह देखिए। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ये पूरा उसमें देखें, पूरा सिस्टम एक कार्टूनिस्टिक तौर पे बता रहा है कि ये किस तरह से। तो कोशिश करें कि अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट कम और मूविंग ऑब्जेक्ट ज्यादा रखें। There, future doctors. Today, I'm diving into a crucial topic that every one of you needs to understand: diabetic retinopathy. This condition is a leading cause of blindness in adults, but it's preventable with the right knowledge and action. First things first, what is diabetic retinopathy? Simply put, it's a complication of diabetes that affects the eyes. It happens when high blood sugar levels cause damage to the blood vessels in the retina, the light-sensitive tissue at the back of the eye. Here's the thing. In its early stages, diabetic retinopathy might not show any symptoms at all. This is why regular eye exams are crucial for people with diabetes. The sooner it's detected, the better the chances of preventing serious vision loss.
So, what are the stages of diabetic retinopathy? It starts with mild non-proliferative retinopathy, where tiny bulges in the blood vessels called microaneurysms appear. As it progresses, it moves to moderate and then severe non-proliferative retinopathy. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more medical insights. See you next time. I think there is no single ethical point you will find there. नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी एथिकल, इसमें अनइथिकल पॉइंट कोई नहीं है। आप मेरी बात समझ गए। बेटा, मैं समझ चुका था आपकी बात कि आप अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी अपलोड कर देंगे। मैं कोई चीज आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको सुन लेना। मैं ये बोल रहा हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। क्या अगर एक बंदा आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्या उसको पता है कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है? मैं उस वक्त आपकी टोन कुछ और थी, टोन कुछ और थी उस वक्त, जब भी मैं आपको जरा सर अगर आप मुझे बात बोली लगी ठीक है, मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया सर। एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा बस, थोड़ी सी, क्योंकि अगर नॉन मेडिकल कोई आपको ये बात बताते हैं, आपको सिर्फ ये है ना कि वो अटेंडेड है या नहीं, लेकिन अथेंटिक है या नहीं है, तो वो तो जो आपको मेडिकल आदमी बता रहा है उसमें भी शुभ है अथेंटिक है। अथेंटिसिटी जो है ना, देखिए वो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट आपने नेचुरली। देखिए बात ये है कि अगर नॉन मेडिकल आदमी मेडिकल की चीजों में लिखे, तो आखिर मेडिकल को इतना मुश्किल बनाना, इतना महंगा बनाना, तकलीफ तो क्यों? मैं तो अभी कह रहा था आज क्लिनिक शुरू कर दी। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई। बाकी मुझे नहीं मालूम कि जो ऑडियंस बैठे हैं उनका टाइम जाया हुआ है। अच्छा मैं सिर्फ एक सबक आज के लेके थे खुद लेना चाहता। दो आदमी बैठे हुए हैं आपके पास, एक फारूक साहब है, एक तारिक साहब। दोनों आईटी के आए हैं। दोनों की बिगनिंग बड़ी हम्बल थी, बहुत ही। तारिक साहब से भर्ती हुए थे टेक्नीशियन, आज वो डायरेक्टर आईटी के। इसी तरह फारूक साहब का भी हम्बल बिगनिंग था माशाल्लाह। एक ने एक रास्ता अख्तियार किया, दूसरे ने दूसरा रास्ता। दोनों अपने रास्ते में माशाल्लाह। मकसद ये है कहने का कि एक ही टेक्नोलॉजी है, तरीकेकार मुख्तलिफ है, जो आप पसंद करें। अब सच्चा कौन, कम सच्चा कौन, झूठा कोई नहीं है। झूठा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, झूठा अगर करेंगे तो फिर सच्चा आप इस्तेमाल करें। कम ये कह सकते हैं कि झूठा और कम झूठा, या सच्चा और कम सच्चा, ये लफ्ज इस्तेमाल आजकल के दौर में करने चाहिए। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, हम उसको पसंद करें या न करें, उसके साथ चलना है। तरीका आपको तलाश करना है कि क्या है। और अब आजकल आप तो माशाल्लाह जवान मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो आप उसको सही माना में इस्तेमाल करें और उससे फायदा उठाएं। और